दोस्तों, आज साधारण ब्याज का मेरा लास्ट पार्ट है। ये 5वां पार्ट है। यदि मेरा 5वां पार्ट आप देख रहे हैं तो पीछे का पार्ट आप बेहतरीन तरीके से उसको देखिए। इसमें मूलधन एसआई के तुलना के आधार पर, मिश्र धन के तुलना के आधार पर जब तुलना वाला क्वेश्चन पूछेगा तो एकदम सरल तरीके से मैं इसको आपको बताता हूँ। बस जैसे प्रॉफिट लॉस कम या अधिक या कम पूछता तो अंतर निकालते थे, तो उसी हिसाब से आपको अंतर निकाल कर करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो दिया हुआ है किसी राशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों तक उधार पर लगाया जाता है। वहाँ से मिलने वाला ब्याज मूलधन से 8,000 रुपया कम है, तो मूलधन और ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन और ब्याज ज्ञात करने के लिए कह रहा है। किसी राशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों तक। तो इस तरह क्वेश्चन जब दिया रहे दोस्तों, तो मूलधन को हमेशा आप मान लीजिए 100। फिर यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है एसआई, हमेशा मैंने आपको बताया कि एसआई अगर निकालना रहता तो आरटी जो दिया रहता है गुणा कर देते एसआई मिल जाएगा। तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो 5 चौक 20%। ये आपको 100 माने थे। तो फिर उसमें कह रहा है मिलने वाला ब्याज मूलधन से 8,000 रुपया कम है। जो ब्याज यहाँ पर है दोस्तों, ब्याज मूलधन से 8,000 रुपये क्या है, कम है। ये ब्याज जो है मूलधन से, ये मूलधन है, उससे 8,000 रुपये क्या है, कम है। तो यहाँ पर जो हमारा, यदि यहाँ पर मूलधन, इसको इधर लाएंगे, मूलधन ब्याज बराबर 8,000 रुपया, कितना दिया हुआ है 80 100 माइनस 20% ये दिया है 8,000 रुपया। घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। तो 8,000 रुपया, 80% पर 8,000 रुपया मिलता है। तो 100% का मूलधन अगर निकालेंगे ये, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 8 धाम 80, तो आज आपको आ जाएगा आपका 10,000 रुपया। तो मूलधन आ गया। एसआई अगर निकालना चाहते हैं तो 10,000 में से 8,000 निकाल देंगे तो आपको आ जाएगा 2,000 रुपया। ये आपको ब्याज आ गया। तो ऐसे ना लिखकर डायरेक्ट आपको जो मूलधन को 100 मान लेना है, फिर जो आपको आरटी दिए रहेगा उसी गुणा कर देंगे, दोनों का अंतर निकाल दीजिए। तो आ जाएगा 80% बराबर 8,000। तो 100% बराबर अगर निकालेंगे तो 8,000 का निकाल लीजिए, तो आपको आ जाएगा 10,000 रुपया। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाया। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, किसी धन को 12.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष तक उधार पर लाने से प्राप्त ब्याज मूलधन से 4,000 रुपया कम मिलता है, तो ज्ञात करें कि मूलधन की राशि कितनी है। तो मूलधन मान ली 100, एसआई तो कितना दिया हुआ है 12.5 इंटू 4, जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 50। अब दोनों का अंतर अगर निकालेंगे, दोनों का अंतर निकाल लीजिए, तो 50% आएगा। कितना दिया हुआ है 4,000 रुपया। 100% बराबर निकालेंगे मूलधन, तो 50 कैंसिल, 5 8 40, ये आपको आ जाएगा 8,000 रुपया। तो इसी रूल को आप फॉलो करिएगा। कम या अधिक वाला जब प्रश्न रहेगा इसी से लगाइएगा, आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अंतर निकाल लीजिएगा, आईएसआई दिए रहेगा जो। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है अगला इसी में का, थर्ड।
ये दिया है किसी राशि को 15%, किसी राशि को 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 8% तक रखने पर प्राप्त ब्याज मूलधन से 400 रुपया अधिक है। उस बार कम कहता था, इस बार अधिक है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। P मानिए 100, यहाँ SI कितना दिया है 15 दिया हुआ है, तो 15 अट्ठे 120, दोनों का अंतर निकालिए तो हो जाएगा 20% बराबर कितना दिया हुआ है आपका 4000 रुपया। 20% 400, 20% पर 400 रुपया मिलता है, तो 100% पर कितना मिलेगा 420, 20 पंचे 100, 5 चौक 20, 2000 रुपया ये आपको दिया है। तो मैंने आपको इस तरह से क्वेश्चन अगर दिए रहेगा तो मूलधन को आपको 100 मानना है, SI आपको निकालना है तो RT दिए रहेगा, तो उसी कहानी आप अंतर निकाल लीजिएगा, आपको आ जाएगा। अब इसी में के एक लेवल 2 क्वेश्चन देखिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दिया हुआ है कि किसी धन को 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्षों तक रखा जाता है। यदि वह धन 15% ब्याज की दर से 8 वर्षों के लिए रखा जाए तो 8000 रुपया अधिक मिलता है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए SI ये फर्स्ट, ये 2। देखिए इसमें दिया किसी धन को 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों के लिए, तो 10 × 8, फिर दूसरा कितना दिया हुआ है 15, 8 वर्षों के लिए, तो हो जाएगा दोस्तों 80, 15 8 120। अधिक या कम कहता है तो आप डायरेक्ट उसका क्या निकालिए अंतर, तो अंतर निकालेंगे तो 120, 80 कितना रुपया अधिक मिलता है 800 रुपया, 800 रुपया अधिक मिलता है। तो इसको आप घटाएंगे तो आ जाएगा नहीं 40%, तो 800 अगर 100% बराबर निकालेंगे, ये पीछे का प्रॉफिट लॉस का ही यूज इसमें हो रहा है, इंटू 100, 40 दूना 80, तो आपको आ जाएगा 2000 रुपया, ये आपको आया। इसी में के एक दूसरा क्वेश्चन देखिए एक निश्चित धन 10% ब्याज की दर पर 8 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। यदि इसे 12% ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है तो 880 रुपया कम मिलता है। तो ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। तो कितना ब्याज मिलता है पूछ रहा है, या तो मूलधन मिलता है तब भी दोनों आ जाएगा। देखिए SI, यहाँ पर SI, तो पहला इसमें दिया हुआ है 10% ब्याज की दर पर 8 वर्षों के लिए, तो 10 × 8, फिर दूसरा दिया है 12% कितने 6 वर्षों के लिए, तो हो जाएगा 80 हो जाएगा, 12×6 = 72 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर निकाल लीजिए। जब दोनों का अंतर निकालेंगे तो आएगा 8%, और कितना कम या अधिक दिया है 880। अब 8% में 880 है, तो 100% के लिए अगर निकालेंगे तो 8 ये हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 11 आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 11,000। 100% पर पूछ रहा है तो 100% कितना आ जाएगा 11,000 रुपये मूलधन आ जाएगा। तो मैंने आपको इससे 2 क्वेश्चन बताए। यदि मान लिया जाए कि नहीं 3 या 4 वर्षों के लिए दिया जाता है, तब क्वेश्चन देखिए इसमें पूछता है। अगर एक लास्ट इसमें का है, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें से देखिए, ये भी क्वेश्चन है कि कोई धन साधारण ब्याज पर एक निश्चित शर्त पर जमा करता है। पहले 2 वर्षों का ब्याज 20%, अगले 4 वर्षों का ब्याज 4%, अगले 3 वर्षों का ब्याज 10%। यदि 9 वर्षों बाद कुल ब्याज 2580 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 बार दिया हुआ है SI। ये पहले के लिए ब्याज, दूसरे के लिए ब्याज, तीसरे के लिए। पहला जो देता है 2 वर्ष 20% के हिसाब से, फिर जो देता है
4 वर्ष 4% के हिसाब से, फिर जो देता है 3 वर्ष 9% के हिसाब से। देखिए इसको पहले जो वर्ष दिया हुआ है आप देखिए 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष 6 3 9 वर्ष। अब इसको ये हो जाएगा आपको 40, ये आपको जाएगा 16, ये हो जाएगा 30। अब तीनों को मिलाकर 9 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना मिलता है? 9 वर्ष बाद कुल ब्याज मिलाकर हमको मिलता है, प्रतिशत में है, कितना मिलता है हमको? 2580। 2580 इसको मैं दोस्तों जोड़ूंगा तो आ जाएगा 86%। 100% बराबर अगर निकालेंगे तो 2580/86 × 100। इसको मैं काटूंगा तो ये 3 बार जाएगा, तो आपको 3 छंग 18, 3 8 24 1 25, तो आपको आ जाएगा 3000 रुपया। ये आपको मैंने पार्ट 5 में आपको कंप्लीट किया बेहतरीन तरीके से। अगला मेरा चैप्टर आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।